everyone, hope you are all wonderful. Welcome back to our channel. Let's have some gupshup first. Today we take over our Khala's channel. Yes, we are feeling very cheerful and hopefully you guys as well. Obviously we are. Okay, let's get into the video. Hold on. Let us tell that who we are. Okay, dear me. Well, I am Ishal and I have very good voice. Lol, there is no need to tell about your voice. Let me tell you how to introduce. My name is Arun Jamir and I am 9 years old and tend to be in next August. Oh, you guys check out my channel. Oh my god. We just take over your channel. Okay, shut up. Okay guys, welcome back to our channel and hope you're all wonderful. In today's video we are going to talk about the chlorophyll section, that for photosynthetic parameters. Well, as I discussed in my previous video that the photosynthetic parameter have different formulas. They are followed by different formulas, and the first formula for the chlorophyll A would be just like this. अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि आपने इधर पहले फार्मूला और रीडिंग नोट कर लेनी है. 12.7 मींस 12.7 ओडी डजंट मीन एनीथिंग. 12.7 को सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है 663 के साथ. तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, अच्छा इसको रेज कर लेते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द रीडिंग ऑफ 663 एज वेल एज 645 जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू रीडिंग ली है. उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने 663 की रीडिंग पुट कर ली. जो भी आपकी रीडिंग आई, सपोज कर लें 3.42 है और ये है 3.52 है. जो भी आपकी रीडिंग आई होगी आपकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, हर किसी की रीडिंग डिफरेंट होगी. इसमें आपने अब 12.7 को मल्टीप्लाई करना है. आई एम वॉइस सफरिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. व्हाट इज वॉइस सफरिंग? एनीवेज बेयर विद मी. 12.7 को आपने मल्टीप्लाई करना है. शिफ्ट और 8 दबाकर मल्टीप्लाई का साइन आएगा आपके पास. मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू के साथ 650 के साथ. पहले हम सिर्फ फॉर्मूला लिख लेता है. उसके बाद 2.69 को आपने मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट और 8 दबाने के बाद 645 के साथ. इसके बाद जो आपके पास वैल्यू, इन दोनों को आपस में माइनस करना है. माइनस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ये 6D कॉलन है जिसमें आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और F कॉलन है जिसमें आप 2.69 को मल्टीप्लाई करें 645 के साथ. D और E सॉरी. तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है. तो इसमें आप लिखेंगे D कैप्स लॉक लगा के D माइनस E इक्वल टू के साथ आपके पास साइन होगा माइनस का, स्लैश का, ब्रैकेट का, जिसको आप माइनस कंसीडर करेंगे. तो D माइनस E है जिसमें आपने फॉर्मूला पुट करेंगे. उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है V के साथ विच इज द वॉल्यूम. मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास इसका D माइनस E के बाद इस ओवरऑल इक्वेशन राउंड ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा. यानी कि F को आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम के साथ. F मल्टीप्लाई बाय V. वॉल्यूम को और जो उसका आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ, विच इज G, एंड G कॉलन को आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ. जो आपके पास इसका आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है W विच इज द वेट, यानी कि H कॉलन हमारे पास है वो उसका आंसर है, और H को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ. H मल्टीप्लाई बाय W. व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पर जितनी की वैल्यूज पुट की, जो भी आपके पास रीडिंग आई आपने वो वैल्यूज पुट कर ली. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. 12.7 लिखना है. 12.7 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और 8 दबा के आपने 653 की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है. ये B कॉलन है और 3 वाली रो है, वो आगे और एंटर कर देना. और जिधर तक आपकी वैल्यूज हैं आपने वहां तक को ले जाना है. ठीक है, जितने भी पॉट्स हैं. सेम इज द केस विद द नेक्स्ट. इक्वल टू का साइन लगाया, 2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट टू रेट प्रेस करके 645 की वैल्यू प्रेस कर लेनी है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। जहाँ तक आपकी वैल्यूज होंगी आप वहाँ तक एरो को एक्सटेंड कर लेंगे। फिर आपके पास d माइनस सी यानी कि इक्वल टू का साइन लगाया। आपके पास ये जो 12.7 मल्टीप्लाई बाय 633 को आपने माइनस करना है इस वैल्यू से। तो आपने d को, जो कि आपकी इक्वल टू के बाद आपने d की वैल्यू को सिलेक्ट किया, माइनस जो इक्वल टू के साथ साइन है, बटन है, आपने उसको क्लिक करना है और माइनस ई कर देना है, d माइनस ई, और एंटर कर दिया। अब ये भी जहाँ तक वैल्यूज होंगी वहाँ तक आपने कर दिया। उसके बाद f में आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन, f आपके पास क्या है, यानी कि ये जो आपके पास d माइनस ई को आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम जो कि केस में आप 10 ml वॉल्यूम होता है नियरली। तो आपने f को इक्वल टू के बाद आपने f की वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 तो वॉल्यूम विच इज 10 ml, एंटर कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से इक्वल टू का साइन, अब ये जो g है यानी कि इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, दिस इज द फार्मूला बेसिकली। और जो h है, h हमारे पास ये है, यानी कि g को आपने, जो आपके पास इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 है, उसका जो आंसर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ, which has written in the column h। तो आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, आपने h कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है वेट के साथ, विच इज अप्रोक्सीमेटली और नियरली 0.5 और कई दफा 1 ग्राम वेट होता है, या 0.5 वेट हमेशा ग्राम्स में होता है। आपने लीफ का वेट लिया होगा। जो प्रोसीजर है वो जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें ऑल मेंशन है, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। और जहाँ तक आपकी वैल्यूज होंगी वो आप एक्सटेंड कर देंगे। और आप जब ये जो आपकी ये वाली फाइनल वैल्यू है h मल्टीप्लाई बाय 8 वाली, जिसमें आपने वेट निकाल लिया है, आपने इस वैल्यू को लेके आपने वही ट्रीटमेंट वाइज जो ग्राफ बनाते थे जिसमें रेप्लिकेट्स लिखते थे, यहाँ पर ट्रीटमेंट लिखते थे, और रेप्लिकेट्स और एवरेज, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने बेसिकली ये वाली वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई होगी, आपने उस वैल्यू को निकालना है। सो ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली